हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे सीजी टेट 2024 पेपर जो अभी होने वाला है उसके मैथ प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2। तो ये आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसमें आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दो अभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए, इसमें दो अभाज्य संख्या बोला है, तो हम लोग पहली संख्या क्या लिखते हैं, पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं क्या, x। और दूसरी जो संख्या है, ठीक, दूसरी संख्या इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक, जो अभाज्य संख्या का बात किया है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आगे देखते हैं। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आपको कितना दिया है, 161, और महत्तम समापवर्तक इसका हमेशा कितना होगा, 1, क्योंकि अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर SCF इंटू LCM। मतलब x गुणा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 161, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 161। हम लोग को 161 में ऐसे तोड़ना है कि दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको जब तोड़ते हैं 161 को, तो ये देखिए दो तरीके से टूटता है, 1 गुणा 161 और दूसरा टूट रहा है क्या, 7 गुणा 23। ठीक, दो तरीके से टूटता है, 7 गुणा 23 और 1 गुणा 161। तो यहाँ देखिए एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, 161 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोग लेंगे किसको, 7 और 23 को। लेकिन यहाँ आप लोग देखिए x बोला है ग्रेटर देन y, मतलब x यहाँ बड़ा है y से बोला है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 7। ठीक, x का वैल्यू 23 और y का वैल्यू 7। अब यहाँ बोला है 3y माइनस एक्स, किसका बात किया है, 3y माइनस एक्स का। तो देखिए y का वैल्यू कितना है, 7, ठीक है, और x का कितना है, 23। तो देखिए 7 यहाँ कितना होता है, 21, 21 में 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, -2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -2। यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन को कई बार पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो आगे देखिए कि पुल की लंबाई कितना दिया है, पुल की लंबाई, क्योंकि उसको पुल की लंबाई पार करना है तो वो दिया है कितना, 132 मीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई की बात करें तो रेल की लंबाई कितनी दी है, 110 मीटर, क्योंकि जब रेल पार करेगा, देखिए यहाँ पर समझते हैं, ये एक पुल है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन यहाँ से आ रही है तो देखिए इसका कोई भाग इसमें टच नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ इसमें टच हुआ तो ये वाले जो भाग है ये पूरा, इसको मिटाएं, ये देखिए ये पूरा इसमें तो टच होगा, तब तो 110 मीटर आप बोलेंगे किसके अंदर आ गया। लेकिन जब वो अंतिम में पार करेगा तो उसका बोगी का ये वाला भाग भी उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो वो कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, या तो इधर से आप लीजिएगा इधर तक, ठीक है, तो वो अपने कितने दूरी को पार कर रहा है, वो खुद की दूरी को ही पार कर रहा है। मतलब टोटल दूरी जो जा रहा है पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई। देखिए यहाँ से यहीं तक का कर लें तो ये खुद की लंबाई होगी, पुल की लंबाई होगी, उसके बाद ये खुद की लंबाई। अगर इस, या फिर आप इसको ले सकते हैं, ये वाली होगी आपकी पुल की लंबाई प्लस ये खुद की लंबाई। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए टोटल दूरी कितनी हो जाएगा, 242 मीटर। अब उसके बाद क्या बोला है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो चाल आपको क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुणा करते हैं, 72 गुणा 5/18 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुणा होता है, 5/18 से। तो 18 चौके कितना होता है, 72, और 5 चौके कितना होता है, 20। तो ये आपकी चाल कितनी हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है समय। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर आप लोग पढ़ेंगे क्या, दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी क्या होगा, जो उसकी जितनी लंबाई वो पार किया है, मतलब कितना हो गया, 242, और कितना मिनट, मतलब उसकी चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड।
तो उसके पास कितना आ जाएगा, देखिए 20 से अगर इसको काटेंगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 12.1 सेकेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12.1 सेकेंड। ठीक, इसमें याद रखिएगा कि ये पुल की लंबाई के साथ साथ वो खुद की भी लंबाई पार करता है। लेकिन अगर यहाँ पोल दे देता, पोल को पार कर रहा है, तो एक पोल को जब या खंभा बोलते हैं जिसको, अगर उसको पार कर रहा है तो किसकी लंबाई को पार कर रहा होता है, खुद की लंबाई को पार कर रहा होता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है तथा परिमाप 156 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ 3 भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब तीनों भुजाओं को हम लोग को अनुपात को निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, 3 और ये 4। तो ये 2 से 2 बार में, एक बार में कटा, ये 3, ये 2 बार में। यहाँ फिर 2 लिखे तो 1, 3 और 1, और फिर यहाँ 3 लिखे तो 1, 1, 1, मतलब 2 दूना 4, 3 12। तो इन लोग का एलसीएम कितना आ जा रहा है आपके पास, 12 आ जा रहा है। तो इस 12 से हम लोग क्या करते हैं, तीनों संख्याओं में गुणा कर देते हैं, तीनों अनुपात में। तो 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। अब ये कितने बार में काटेगा इसको, 6 बार में। तो ये हो गया 6 अनुपात, ये काट रहा है 4 बार में, 4 अनुपात, और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये होगा कितना, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। मतलब इसको आप क्या लिखेंगे, 6x अनुपात 4x और ये 3x। अब बोल रहा है कि परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 6x + 4x + 3x, ये बराबर आप लोग को कितना दिया है, 156 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये कितना हो गया, 13x। 13x बराबर आपका कितना दिया है, 156। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 156/13। तो ये कितने बार में काटेगा, 12 बार में। ठीक है, यहाँ आपका बात किसका किया, सबसे लंबी भुजा। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 6x। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 12, तो 12 छक कितना होता है, 72 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या आएगा, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अनुपात में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकाल के उस पर गुणा करना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि √2 का मान इतना दिया हुआ है तो √2 - 1 + √2 + 1 के वर्गमूल का निकटतम मान कितना होगा। ठीक, तब हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले देखिए √2 - 1 बट्टा में √2 + 1। ठीक है, इसको निकालना है। जब आप लोग इसको निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें परिमेयकरण करते हैं। मतलब यहाँ दिया √2 + 1, तो हम लोग क्या करेंगे, √2 - 1, यहाँ जो बीच में साइन दिया उसका अपोजिट साइन लेके हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, जब आप इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो ऊपर में देखिए आप लोग के पास क्या आ जा रहा है, √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे में आपके पास क्या आ जा रहा है, देखिए √2 + 1 और √2 - 1, ये आ जा रहा है। तो नीचे वाला जो आ रहा है वो किस में आ जा रहा है, a - b और a + b के इसमें फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसका मतलब क्या आ जा रहा है आप लोग के पास, √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a क्या हो गया √2, b क्या हो गया 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 - 1। तो 2 - 1 कितना होता है, 1। तो आप लोग के पास क्या बचा, √2 - 1 का होल स्क्वायर बचा। अब यहाँ बोला है कि इसका जो वैल्यू है कि वर्गमूल का निकटतम मान, तो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, आप इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका घात जो है वो हट जाएगा, तो आप लोग का बचेगा क्या, √2 - 1। ये आया √2 - 1। √2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 1.414, और 1 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1। जब 1.414 में से 1 को घटाएंगे तो आप लोग के पास क्या आएगा, 0.414। तो सही आंसर क्या होगा, 0.414। ठीक,
इसका परिमयकरण करना अगर आप जानेंगे तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा। देखिए वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण का आप लोग को फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्या होता है, a√2। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब a√2 को a क्या है इसमें, इसकी भुजा की लंबाई होती है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a को निकाल सकते हैं। a√2 बराबर अगर 20 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 20 बट्टा में √2। और ये कितने बार में इसको काटेगा, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा √2 गुणा √2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 2 बट्टा में √2। और 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 बट्टा में गुणा में √2। तो यहाँ से √2 कट गया तो a बराबर क्या आया, 10 √2। ये आपकी क्या आ गई, एक भुजा आ गई वर्ग की। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा a, मतलब 4 गुणित भुजा, यही होता है ना परिमाप, 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणा 10 गुणा √2, तो ये कितना हो जा रहा है, 40 गुणा √2। तो इसमें कौन सा सही होगा आंसर, सी नंबर, 40 √2। ठीक, इसके बाद आते हैं, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। ठीक, तो संख्याएं हैं, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पहली संख्या को मान लेते हैं हम लोग x का 6.5%, जिसको माने हैं x, दूसरी संख्या को हम लोग मान रहे हैं y के 8.5% के बराबर है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि x और y का अनुपात निकाल लेते हैं। तो x यहाँ है, अपॉन में किसको ले आते हैं, y को। x के सामने क्या आ गया, 8.5%, y के सामने क्या आ गया, 6.5%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया तो x अनुपात y, इसको अगर 0.5 से काटें तो ये कितना हो जाएगा, 17:13। ठीक है, तो x बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं, 17a, और y बराबर मान लेते हैं 13a। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो x प्लस वाई का इतना है, x प्लस वाई बराबर आप लोग को कितना दिया है, 2490। ठीक है, तो x बराबर कितना है, 17a, y बराबर कितना है, 13a, बराबर कितना हो गया, 2490। तो यहाँ आपका कितना हो जा रहा है, 30 से बराबर हो जा रहा है 2490, या फिर a बराबर क्या हो जा रहा है, 2490 भागित में 30। अब देखिए 0 से 0 कट गया, और ये 3 से कितने बार में कटेगा, 8, और ये 3, 83 बार में। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 83। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, 17 गुणा 83, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 गुणा 83। ठीक है, अब 17 गुणा 83 और 13 गुणा 83 करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 83 गुणे 13 करते हैं हम लोग, तो 13 यहाँ कितना होता है, 39। ठीक है, यहाँ से बचा कितना, 3 बचा, 13 छक्का 97, 13 8 कितना होता है, 104, 104 और 3 कितना हो गया, 107। तो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, 1079। तो सेकेंड वाला वैल्यू कहाँ पास 1079 है, केवल यहाँ पास है, तो अगला वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगा, 1411। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इनको जोड़ के भी आप देख सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 2490। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। अब देखिए 6 पेन का क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य को बोलते हैं क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। 4 वस्तुओं के कितने विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सीपी अपॉन में एसपी। एसपी को नीचे लाए तो सीपी बराबर कितना हो गया, 4, और एसपी बराबर कितना हो गया, 6। ठीक है, अब यहाँ लाभ का परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100%। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 6, क्रय मूल्य कितना है, 4, बट्टा में 4 गुणा 100%, या फिर 2 बट्टा में 4 गुणा 100%। यहाँ से ये कटा 2 बार में, ये कटेगा कितना, 50 बार में। तो यह आपका आ कितना रहा है, 50%। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, 50%। ठीक,
अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इतना के साथ में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो आगे हम लोग देखते हैं ये भिन्न का वैल्यू कितना आ रहा है। तो क्या है 2/5 गुणा कितना है 15/21 गुणा में क्या है 7/10 गुणा क्या है 3/8। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। देखिए 5 से कितने बार हम काटा 3 बार में काटा। 5 थी 15, 3 1 में 3, 3 7 21 और ये फिर कितने बार में काट रहा है 7 को 7 को काट दे रहा है। ये 2 को कितने 8 को कितने बार में काट रहा है 2 4 बार में काट रहा है। तो आप लोग के पास आ कितना गया देखिए ऊपर में बचा क्या 3, नीचे में क्या बचा 10 और 4, 10 चौके कितना होता है 40। तो हमारा वैल्यू कितना है 3/40 जो कि किससे छोटा है 1 से छोटा है। मतलब अगली जो पूर्ण संख्या आएगी वो क्या होगी 1 होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/40 धन जो संख्या निकालें तो x बराबर 1 या फिर x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस 3/40। 40 को आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 3 क्योंकि यहाँ 40 का गुणा हो जाएगा। 40 माइनस 3 कितना होता है 37, 37/40 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया सी 37/40। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 5 पुरुष या 6 महिलाएं कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं कि 3 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं 43 दिन में। तो हम लोग सबसे पहले किसका काम निकालेंगे एक पुरुष का। तो एक पुरुष का काम कितना हो जाएगा देखिए इसमें दिन वाले में क्या करते हैं 1/43 हम लोग क्या कर देते हैं एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो 1/43 गुणा 3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 1/43 गुणा में 3। वैसे 5 महिला कितने दिन में कर रही हैं 5 महिला द्वारा एक टोटल काम कितना किया जा रहा है कितना दिन में 43 दिन में। यहाँ हम लोग को लिखना चाहिए था एक दिन में। ठीक, एक दिन में पुरुष द्वारा कार्य। ठीक है ये आ रहा है। अब 5 महिला कितने दिन में 43 दिन में कर रही हैं। तो एक दिन में महिला द्वारा कार्य। तो एक दिन में महिला कितना कार्य करेगी 1/43 गुणा में 5 क्योंकि यहाँ 5 है। ठीक है, अब यहाँ बोला है तो 5 पुरुष कितना बात किया है 5 पुरुष व 6 महिला। ठीक है, तो वह बोला है तो यहाँ क्या हो जाता है जोड़। तो हम लोग 5 पुरुष की जगह में क्या लिखते हैं देखिए 5 गुणा 1/43 गुणा में 3 प्लस 6 गुणा 1/43 गुणा 5 क्योंकि महिला का कार्य कितना एक दिन का 43/5 1/43 गुणा 5 और पुरुष का कितना एक दिन का कार्य 1/43 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 1/43 को अगर कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 5/3 और यहाँ क्या बचेगा 6/5 बचा 5/3 और ये 6/5। अब देखिए ये वाले को हम लोग अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो 1/43 गुणा नीचे का एलसीएम कितना हो गया 15। तो 5 का गुणा कितना से हो जाएगा 5 से तो 25 हो गया 6 का 3 से तो 18 हो गया। ठीक, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है देखिए हमारे पास क्या निकला हुआ 1/43 कॉमन है गुणा देखिए 18 और 25 को जोड़ेंगे तो भी कितना आ रहा है 43 बट्टा में कितना आ रहा है 15। ये 43 से 43 कट जाएगा तो हमारे पास आया कितना 1/15। तो एक दिन में उनके द्वारा कार्य कितना हो रहा है 1/15 मतलब वो टोटल दिन कितना लेंगे तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 15 दिन। तो देखिए यहाँ मैं गुणा नहीं किया उसका फ़ायदा ये मिला कि अंतिम मेरा डायरेक्ट 43 कट गया नहीं तो मेरे को 43 से 43 काटना पड़ता। ठीक, और उसका एलसीएम भी यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा आता 43/5 और 43 गुणा 3 का। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। 15.8 वर्ष क्या है औसत है। ठीक है,
कक्षा में लड़कों की औसत आयु, यहाँ 2 ठो लिख लेते हैं क्योंकि लड़का और लड़की दोनों बोला है। तो लड़का की औसत आयु कितनी मिल रही है? 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 15.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए इनका औसत आयु कितना दिया है? 15.8। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? एलिगेशन मेथड, ठीक है, रेशियो निकालना है क्योंकि। अब यहाँ से देखिए 15.8 में से 15.4 घटाएंगे, आएगा कितना? 0.4। और 16.4 से 15.8 घटाएंगे तो आएगा कितना? 0.6। तो हमारा अनुपात कितना हो गया? 0.4 बट्टा 0.6। जब इसको आप काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? ये 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा? 2:3। तो इस तरीके से आप आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखे 10 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।